तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि कक्षा 11 का है, राजनीति विज्ञान का। 15 फरवरी को बिल्कुल आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा जिस प्रकार का कि आज मैं यहां से आपको बता रहा हूं। एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं, कक्षा 11 का है, राजनीति विज्ञान विषय का। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि राजनीति विज्ञान विषय का है। और राजनीति विज्ञान का जो आपका पेपर होगा ना, उसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर है। टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग निर्देश को भी पढ़ लेना और इसी प्रकार का पूरा पेपर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया? तो देखो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है? तो देखो महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया? तो देखो अनुच्छेद 17 में इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता, तो देखो यहाँ से आपको अधिकार लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रवाद अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं है? तो देखो छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोगों को देख लेना पूरा। अब चलो मैं आपको आगे के कुछ और क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो, इसके बाद में आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं। जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें मतदाता कहते हैं। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा कानून बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो सत्य सत्य को यहाँ से देख लेना। पहला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, ये भी सत्य होगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों को बांटने के 2 सूचियों का उल्लेख मिलता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, ये भी सत्य होगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, ये भी सत्य होगा। 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया, ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे यहाँ पर जोड़ी पूछी गई है, तो जोड़ी का मिलान भी देख लो। जोड़ी में राज्य पुनर्गठन आयोग की जोड़ी 1953 से, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ 1900 अनुच्छेद 1 से, और बलवंत राय मेहता समिति की जोड़ी का मिलान त्रिस्तरीय पंचायती राज से, और स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत तो देखो नारीवाद से, और भारतीय नागरिकता का लोप तो देखो विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, और राज्य के तत्व तो देखो 4, और भीष्म सानी का उपन्यास तमस। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो देखो 26 जनवरी 1950 को। और भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो देखो संसदीय शासन प्रणाली है। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखो नेटिजन कहा जाता है। और हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कौन सी पुस्तक में किया? तो देखो जॉन स्टुअर्ट मिल ने और लिबर्टी नाम की पुस्तक में किया। अगला क्वेश्चन, बास्क कहाँ का क्षेत्र है? तो देखो स्पेन का क्षेत्र है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं।
आगे के क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्रिप्स मिशन क्या है लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि क्रिप्स मिशन क्या है। इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना, क्रिप्स मिशन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हिस्सा ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और याद कर ले। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो चुनाव आयोग के 2 कार्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव आयोग के 2 कार्यों को यहाँ से देख लें और याद कर लेना अच्छे से, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, कार्यपालिका क्या है लिखिए। प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लेना। राष्ट्रपति के कोई 2 सामान्य शक्तियों का वर्णन करना, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। तो देखो प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कोई 2 क्षेत्राधिकार लिखिए। प्रश्न नंबर 9। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, न्यायपालिका के 2 कार्य। तो यहाँ से आप सब लोग न्यायपालिका के कार्यों को भी लिख लें और देख लें, पूरा का पूरा समझ लें। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी दी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, देखिएगा कहाँ गया, ये इसकी अतवाले क्वेश्चन का आंसर है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो 11 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख ले और अच्छे से इसको भी याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12, संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, कोई 2 बिंदु लिखिए। प्रश्न नंबर 12। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो इसकी अतवाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और इसको भी पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, सामाजिक न्याय क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक न्याय क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और न्याय के प्रकार क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 14। तो देखिएगा मानव अधिकारों से क्या तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानव अधिकारों से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, दिल्ली में गणतंत्र दिवस। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। और उसके अतवाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, लोकसभा अध्यक्ष के कुछ 4 कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको हल कर लें, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये बता दिया मैंने आपको, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा हल कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, संविधान के राजनीतिक दर्शन का क्या आशय है। प्रश्न नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो 17वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं। तो देखो यहाँ से आप लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिख लें, ये विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी अच्छे से। और उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 18। देखो प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आप सब लोग न्याय के सिद्धांतों को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो। 19वां क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो देखो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा हल कर लें। और उसके बाद में देखो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसको समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, देख सकते हो प्रश्न नंबर 20 में क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा का पूरा नोट कर लो। 21वां क्वेश्चन जो कि पूछा गया, ग्राम पंचायत के कार्य।
देखो ग्राम पंचायत के कार्य यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना इसको भी। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। स्थानीय स्वशासन क्या है, कोई 3 महत्व लिखिए। देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन, समानता का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ से आपको समानता का आशय स्पष्ट करना है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लेना और अच्छे से समझ भी लेना। और समानता का अर्थ स्पष्ट करना, तो देखो यहाँ से आप लोग समानता के अर्थ को स्पष्ट कर लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो यहाँ से आप लोगों को नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन करना, आपको इस प्रकार से देख ले आप सब लोग। और देखिएगा नागरिकता और विदेशी में अंतर आपको बताना, तो देखो इनको भी देख ले पूरा का पूरा और अच्छे से इनको समझ भी ले। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर भी यहाँ पर मैंने आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।